नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश में मतदान पूरे हो चुके हैं और अब वोटों की गिनती। शेख हसीना युग के बाद ये पहला आम चुनाव है और इसलिए सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की नजरें नतीजे पर टिक गई हैं। इस बार का चुनाव मुख्य रूप से दो बड़ी ताकतों के बीच सिमट गया है। एक तरफ बीएनपी और दूसरी तरफ जमाते इस्लामी। सवाल ये कि बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और भारत बांग्लादेश रिश्तों की दिशा क्या बदलेगी। बीएनपी की तरफ से तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लंदन में लंबे वनवास के बाद देश वापसी और खालिदा जिया के बाद पार्टी की कमान संभालते ही उनकी लोकप्रियता में तेज उछाल देखा गया। भारत को लेकर तारिक रहमान का स्टैंड समान सम्मान आपसी हित पर आधारित बताया जाता है। हालांकि बीएनपी का झुकाव अतीत में पाकिस्तान और चीन की तरफ रहा है, लेकिन इस बार वे कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश में हैं। हालांकि तीस्ता जल विवाद और सीमा पर होने वाली मौतों पर भारत पर सख्त रुख संभव है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि बांग्लादेश की जमीन भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। वहीं जमात इस्लामी की ओर से अमीर शफीकुर रहमान प्रधानमंत्री चेहरा माने जा रहे हैं। कट्टरपंथी छवि के लिए जानी जाने वाली इस पार्टी ने इस बार सबको चौंकाया है। भारत के प्रति शफीकुर रहमान का रुख काफी नरम और सकारात्मक नजर आ रहा है। उन्होंने खुलकर कहा कि भारत बांग्लादेश का सबसे करीबी पड़ोसी है और उसके साथ रिश्ते उनकी प्राथमिकता में रहेंगे। हाल में जमात नेताओं की भारतीय उच्चायुक्त से मुलाकात इसी बदलते रुख का संकेत भी मानी जा रही है। छात्र आंदोलन से उभरे नेता नाहिद इस्लाम और उनकी पार्टी एनसीपी सीधे पीएम की रेस में भले ना हो, लेकिन सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका तो जरूर निभा सकते हैं। भारत को लेकर एनसीपी का रुख काफी आक्रामक रहा है और खास तौर पर शेख हसीना को शरण देने का मुद्दा और पुराने भारत बांग्लादेश समझौतों की समीक्षा की मांग। ये रुख भारत के व्यापारिक और रणनीतिक हितों के लिए चुनौती बन सकता है। अब बात भारत की चिंताओं की भी करेंगे। सुरक्षा और उग्रवाद। नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय उग्रवादी संगठनों को दोबारा से पनाह मिलने का डर, ये भारत की चिंता है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, अरबों डॉलर के निवेश और ट्रांजिट समझौतों का भविष्य। चीन का बढ़ता दखल। अगर भारत से रिश्ते बिगड़े तो ढाका का बीजिंग और इस्लामाबाद की ओर झुकाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर बांग्लादेश का ये चुनाव सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति और भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। नजर बनाए रखिए, हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे।